जय हिंद दोस्तों, जैन जी एग्जाम में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन जुलाई अगस्त 2025 में होने वाले एमपी एक्साइज कांस्टेबल यानी आबकारी आरक्षक के लिए प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें सारे जीके के क्वेश्चन होंगे और आपको पता चलेगा कि जीके के किस लेवल के क्वेश्चन अब आने लगे हैं। आप उसी लेवल की जीके की तैयारी करेंगे जिससे आपका पेपर क्लियर क्वालिफाई हो सके। आज अपन 25 फरवरी 2023 में हुआ पहली शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। बस आप सिर्फ वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बस आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, इफ इट ब्लीड्स पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी स्टीफन किंग। नंबर दूसरा, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी 16 सितंबर को मनाते हैं। अभी क्वेश्चन साथ में पढ़ते चलिए जिससे आपको क्वेश्चन जल्दी याद हो जाएंगे। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से किसे जून 2022 में कर्नाटक के लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी सगन गौड़ा पाटिल को। क्वेश्चन 4, मई 2022 में सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है निधि चंबर को। यह 2022 की, आप 2025 की याद कर लीजिए कि 2025 में कौन है सीबीआई के अध्यक्ष। नंबर 5, एस.एन. सुब्रमण्यन को 2022 में निम्नलिखित में से किस कंपनी का सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी लॉर्डसन एंड टूरवे कंपनी को, एल&टी का। 6, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी जनजातीय मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन 7, पीएम केयर के तहत लाभार्थी को किस उम्र में कॉपर्स राशि मिलेगी? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 23 वर्ष की उम्र में। नंबर 8, भारतीय वायुसेना की 90वीं वर्षगांठ कब मनाई गई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 8 अक्टूबर 2022 को मनाई गई थी। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। इनमें से एक क्वेश्चन आपके पेपर में भी जरूर फंस सकता है, इसलिए सारे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते चलिए। क्वेश्चन नंबर 9, किस वर्ष शिवाजी को नए मराठा साम्राज्य के छत्रपति प्रभु के रूप में ताज पहनाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 1674 में पहनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, सालबाई की संधि 17 मई 1782 को और महादजी सिंधिया के बीच हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी वारेन होस्टिंग के बीच। क्वेश्चन 11, दादाजी नौरोजी ने पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 1886 का कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। श्रीरंगपट्टम की संधि के दौरान टीपू सुल्तान को अंग्रेजों की जुर्माने के रूप में कितना पैसा देना पड़ा था? राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी 3 करोड़ लगभग दिए थे। क्वेश्चन 13, भारत की निम्न प्रति व्यक्ति आय के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा सही कारण है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी जनसंख्या वृद्धि के कारण है। क्वेश्चन नंबर 14, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 2014 में। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईपी प्रकाशित किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी एनएसओ ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया था? राइट है बी यानी 1995 में आया था। क्वेश्चन नंबर 17, वह कौन सा सिद्धांत है जो व्यापार संतुलन पर अवमूलन के प्रभाव का व्याख्या करता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी जे वक्र सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 18, 3 आपातकालीन शक्तियों में से किस एक के लिए कैबिनेट की लिखित सिफारिश की आवश्यकता होती है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी राष्ट्रीय आपातकाल की। क्वेश्चन नंबर 19, स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसी भारत का सांप्रदायिक मतदाता के पिता के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी लॉर्ड मिंटो को। यहाँ से साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियोबेस आरएनए में मौजूद लिगेंड डीएनए में अनुपस्थित होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी एडेनिन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन कास्टिक पौधे के कैम्बियम की सक्रियता को बढ़ाता है?
राइट आंसर ऑप्शन बी यानी जेब्रेलियन। क्वेश्चन नंबर 23, नाभिकीय संयंत्र के में कौन सी भौतिक राशि संरक्षित नहीं होती है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी द्रव्यमान नहीं होता है, आवेग, संवेग और ऊर्जा होती है। क्वेश्चन 24, शरीर में ऑक्सीजन युक्त हवा के सेवन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी सांस लेना। क्वेश्चन 25, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और गलत का चयन कीजिए। यानी इसमें से गलत बी है। एक सजातीय श्रृंखला के सभी सदस्यों को विभिन्न सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। और बाकी ए और सी डी सही है। आप इन तीनों को जरूर पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26, सोनल असमझ में है कि कौन सा कथन सही नहीं है? अगर आप इस सवाल का जवाब जानते हो तो बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कार्बोक्सिलिक एसिड समूह वाले कार्बन और युगों के अकार्बनिक युगों को खनिज एसिड कहा जाता है। यह सवाल गलत है। बाकी के ये ए बी सी सही है। आप इन तीनों को आराम से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन 27, स्टील और लोहे पर की एक पतली परत लगने की गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया को जंग लगने से बचाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी जिंक पर चढ़ाकर। क्वेश्चन 28, सोना, चांदी और प्लेटिनियम को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कुलीन धातुएं होती हैं ये। क्वेश्चन 29, पौधे की जड़ प्रणाली द्वारा मिट्टी से अवशोषित पानी का रूप क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कोशिका जल। क्वेश्चन 30, मध्य प्रदेश में प्रारंभ की गई सामाजिक वानिकी परियोजना में कौन सहयोगी है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। नंबर 31, परमाणु ऊर्जा साझेदारी के लिए वैश्विक केंद्र कहाँ स्थापित किया जाना है? राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी बहादुरगढ़, हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मेसोस्फीयर के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी सबसे ठंडा है। 33, पके फलों के चमकीले रंग का क्या कारण होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी क्रोमोप्लास्ट के कारण। क्वेश्चन नंबर 34, जल की गुणवत्ता की सुरक्षा और सरकारी संगठन क्या भूमिका निभाते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी वे जल संरक्षण कानून के पारित होने को प्रोत्साहित करते हैं और उनका परिवर्तन का समर्थन भी करते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दुनिया में कितने लोगों के पास शौचालय नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी लगभग 1 बिलियन लोगों के पास। तो आज के हमारे इम्पोर्टेंट 20 जीके के और 15 साइंस के इम्पोर्टेंट 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको ऐसी और क्वेश्चन चाहिए तो हमारे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं आप कार्य आरक्षक की। वहाँ आपको सारे प्रीवियस के क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उनमें से जरूर आपके क्वेश्चन फंसेंगे जिससे आपके पेपर क्वालिफाई होने में ज़रूर मदद मिलेगी। तब तक बस आप वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बस आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है। तब तक के लिए बाय। कल फिर मिलेंगे एक और पेपर के साथ।